इस सीजन मेरे घर आंवले के पेड़ पर बहुत ही फल आया है। पेड़ आंवलों से खूब भरा हुआ है, तो इनमें से ही कुछ आंवले तोड़कर मैं आज आपके साथ 2 तरह से बनने वाले आंवले के अचार की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी। वेज जायका में आप सबका स्वागत है। पहले मैं बनाऊंगी बिल्कुल सिंपल सा पानी वाला आंवले का अचार, जिसके लिए एक बर्तन में मैं ले रही हूँ आधा लीटर पानी। पानी को गर्म करना है। वैसे तो आप किसी भी बर्तन में पानी गर्म कर सकते हैं, पर इस तरह का फ्लैट तले वाला बर्तन ज़्यादा ठीक रहेगा। और जब पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा ना, यानी कि पानी में छोटे छोटे से बबल्स आ जाएंगे ना, तो इसमें हम ऐड करेंगे आधा किलो आंवले। हम सभी जानते हैं कि जो आंवले हैं विटामिन सी से भरपूर होते हैं, और अब तो आंवले का खूब सीज़न चल रहा है, मार्केट में खूब आंवला मिल रहा है, तो हमें किसी न किसी रूप में इन्हें ज़रूर खाना चाहिए। और वैसे भी आंवला जो है अपने आप में एक औषधि है। और अब आप देख सकते हैं कि जितने यानी कि आधा किलो आंवले मैंने लिए हैं, वो सारे के सारे आधा लीटर पानी में अच्छी तरह से डिप हो गए हैं। आंवलों का जो टेस्ट है वो खट्टा तो होता ही है और थोड़ा सा कसैला भी होता है, तो उसे बैलेंस करने के लिए और बढ़िया सा फ्लेवर देने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून देसी सौंफ, जो बड़ी वाली मोटी वाली सौंफ होती है ना, वही वाली, और 1/4 टीस्पून हींग, और साथ में ही 2 टेबलस्पून नमक। अचार में नमक नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ होता है, तभी अचार थोड़े लंबे समय तक रुकता है, यानी कि नमक जो है वो प्रिजर्वेटिव का काम करता है। अब मैंने इन्हें ढक दिया है और ढककर गैस की फुल फ्लेम पर इन्हें हल्के से सॉफ्ट होने तक पकाना है। मुझे यहाँ पर आंवलों को पकाते हुए अभी 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, तो मैं ना अभी एक बार इन्हें चेक कर लेती हूँ। अगर तो ये थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं तो ठीक है, नहीं तो इन्हें फिर से एक बार और पका लेंगे। एक फॉर्क, टूथपिक या नाइफ से हम इन्हें चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं आंवले थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, बस इतने ही सॉफ्ट हमें चाहिए। थोड़े से सॉफ्ट से मेरा मतलब है कि इन्हें हमें सिर्फ 80% तक ही पकाना है, एकदम पूरे नहीं पकाना। और अब देखिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 4 से 5 मोटी वाली हरी मिर्ची, जो अचारी मिर्ची होती है ना, इन्हें मैंने धोकर सुखाकर इनके डंठल अलग कर दिए हैं। और अब मिर्ची में मैं कट लगा रही हूँ इस तरह से। आप चाहे तो मिर्ची को लंबाई में कट लगाकर 2 या फिर 4 पीसेस कर सकते हैं। और अब इन्हें मैं आंवलों के साथ ही गर्म पानी में ऐड कर रही हूँ। गर्म पानी में ही ये खाने लायक सॉफ्ट हो जाएंगी, और अचारी मिर्च का पानी में फ्लेवर भी आ जाएगा, और जो मिर्ची है ना, ये भी बहुत ही टेस्टी हो जाएंगी आंवले के खट्टे और चटपटे पानी के साथ। बढ़िया से फ्लेवर वाली बन जाएंगी ये मिर्ची। आप मिर्ची की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं, और अगर आप अचार को और ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर अचारी मिर्ची की जगह नॉर्मल वाली मिर्ची भी ले सकते हैं, जो स्पाइसी वाली होती है ना, वो। और अब फिर से ढककर रूम टेम्परेचर तक ठंडा होने के लिए ऐसे ही रखा रहने देंगे। और अब ठंडा होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे जो आंवले हैं ना, पकाने के बाद कितने सॉफ्ट होने चाहिए। ये पककर इतने सॉफ्ट हो जाएं कि इनकी कलियां हैं ना, जो थोड़ी थोड़ी खुलने लगे, अलग अलग ना हो पर अलग अलग दिखने लगे। आंवले अगर ओवर कुक हो जाएंगे ना, तो भी खाने में अच्छे नहीं लगेंगे, और अगर कच्चे रह जाएंगे तो भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो अब ये पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम एक कांच का सूखा और साफ जार लेंगे, और जार में इन आंवलों को भरना शुरू कर देंगे। आंवलों के साथ ही मिर्ची और पानी भी डाल देना है। तो जो पानी है ना, वो जार में ऊपर तक होना चाहिए, यानी कि आंवले जो है पूरी तरह से डूबे होने चाहिए, वरना क्या अचार खराब भी हो सकता है। आंवले का टेस्ट खट्टा तो होता ही है, पर थोड़ा सा कसैला भी होता है, तो इसका कसैलापन थोड़ा सा कम हो जाएगा अगर हम इसमें एक नींबू निचोड़ देंगे ना, तो कसैलापन तो दूर होगा ही, साथ में इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। नींबू का रस डालकर ढक्कन लगाकर इसे अच्छे से शेक कर लेना है, ताकि नींबू का रस अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आप इस अचार को बनाकर 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, और अगर और ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर करना है ना, तो इसे फ्रिज में रख लीजिए। और जो ऑयल वाला मसालेदार अचार खाने के शौकीन है ना, उनके लिए अब मैं बनाऊंगी बहुत ही बढ़िया आंवले का दूसरे तरह का अचार। एक भारी तले की कढ़ाई में 1/4 कप सरसों का तेल लेना है। सरसों के तेल को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस इसे हल्का सा गर्म करना है। और जब हल्का सा गर्म हो जाए, तब इसमें ऐड करेंगे ये आधा किलो आंवले। सरसों के तेल का जो अपना फ्लेवर होता है ना, अगर वो अचार में आए ना, तो अचार खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आंवलों को अच्छी तरह से धोकर पूरी तरह से सुखाकर फिर इन्हें ऑयल में डालेंगे। हम आज यहाँ पर मसालेदार अचार बना रहे हैं ना, तो आंवलों को पूरी तरह सुखाकर ही यूज़ करेंगे, और ऑयल में मिक्स करके इन्हें थोड़े से सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं करना है, इन्हें बस 80% तक ही पकाना है। पहले तो हम इन्हें बिना मसालों के, यानी कि बिना कुछ भी ऐड किए हुए इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे, और बाद में इसमें मसाले ऐड करेंगे। थोड़ी थोड़ी देर में हमें आंवलों को चलाते रहना है, ताकि सारे आंवले एक जैसे पकें। और अब यहाँ पर देखिए, आंवलों को पकाते पकाते इनका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है, यानी कि ये धीरे धीरे पकना शुरू हो गए हैं। अब केवल 3 से 4 मिनट तक भूनने के बाद
अब आप देख सकते हैं कि एक साइड से इनका कलर लाइट ब्राउन सा होना शुरू हो गया है। तो अब हम इन्हें एक बार चेक कर लेते हैं फॉक से या टूथपिक से। अब मैं इन्हें आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये जो आंवले हैं ना हमारे, ये बढ़िया पक चुके हैं, जितने की हमें चाहिए, यानी कि 80% तक पक चुके हैं। सभी आंवले अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अभी तो आंवले और ऑयल एकदम गरम गरम है ना, तो गरम गरम ऑयल में अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले भी ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 टेबलस्पून नमक। अचार ज़्यादा देर तक रुके इसलिए नमक अच्छी क्वांटिटी में जाएगा। नमक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। और आधा टीस्पून काला नमक भी ऐड किया है मैंने इसमें। नमक प्रिजर्वेटिव का काम तो करता ही है, वैसे भी आंवला खट्टा होने के कारण इसमें नमक ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ होता है, तभी आंवले का अचार टेस्टी बनता है और लंबे समय तक टिकता भी है। ऑयल गर्म होने के कारण हींग और हल्दी जो है ना, वो अच्छे से पक जाएंगी। और जब नमक, हल्दी और हींग अच्छे से मिक्स हो जाएं, तब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर। हम सब जानते हैं कि आंवले में विटामिन सी खूब होने के कारण इसका स्वाद जो है वो खट्टा होता है। स्वाद तो खट्टा होता ही है, तो लाल मिर्ची मिलाने से स्पाइसी भी हो जाएगा। और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची ऐड करने से इसमें कलर भी बहुत ही बढ़िया आ जाएगा। आज मैंने ये वाला अचार केवल नमक और मिर्ची और हल्दी से बनाया है, यानी कि इसमें कोई भी साबुत मसाले यूज़ नहीं किए हैं। साबुत मसाले वाले बहुत ही बढ़िया आंवले के अचार की 3 रेसिपीज़ मैंने अपने चैनल पर पहले आपके साथ शेयर की हुई हैं। एक रेसिपी आंवले को पकाकर, दूसरी उबालकर और तीसरी कच्चे आंवलों से। तीनों तरह के अचार बहुत ही बढ़िया बने हैं। उनकी रेसिपी भी आप मेरे चैनल वेज जायका पर जाकर ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएंगी। और सिंपल सी 2 रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब आंवलों को जार में भरने से पहले अच्छी तरह से ठंडा भी करना है। और जब ये आंवले अच्छी तरह से ठंडे हो जाएंगे ना, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आंवले इतने पके हुए होने चाहिए कि इन्हें हाथ से जब प्रेस करें तो इनकी कलियाँ इस तरह से अलग अलग होने लगें। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे तो भी अच्छे नहीं लगेंगे खाने में, और बहुत ज़्यादा कच्चे होंगे तो भी बढ़िया नहीं लगेंगे। तो अब इन्हें साफ़ और सूखे कांच के जार में भरना शुरू कर देंगे। जल्दी ही मैं आंवले से बनने वाली और बहुत सारी डिशेस की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये लीजिए, आंवले का दूसरा अचार भी बनकर खाने के लिए तैयार है। अगर इस अचार को लंबे समय तक स्टोर करना है ना, तो इसमें थोड़ा सा तेल और ऐड कर लीजिएगा। सरसों के तेल को हल्का सा गर्म करके फिर इसमें भर लीजिएगा। मेरे घर पर तो ये अचार जैसे बनता है साथ साथ में ही खाया भी जाता है, तो इसलिए ज़्यादा तेल डालने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। तो लीजिए फ्रेंड्स, आज मैंने आपको 2 तरह का एकदम सिंपल सा बढ़िया सा आंवले का अचार बनाकर दिखाया है। दोनों ही अचार बहुत ही बढ़िया बने हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आपको जो पसंद आता है आप उसे बनाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।